बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का सैन्य शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को निकाल दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेने पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल-पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, पद सिर्फ एक संबोधन होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। सुखी वही रह सकता है जिसे ये पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम याद उसी को रखते हैं जो हासिल न हो सका। भरोसा करें, ईश्वर के फैसले हमारी चाहतों और ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा, त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने प्रेम से कहा, मृत्यु से एक दिन पहले। आदमी बोला, मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। तो बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तो जीवन का हर दिन आखिरी समझो और जीवन का आनंद लो। कृष्ण कहते हैं, आपकी आस्था की कड़ी परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहे वो आपको ना मिले, फिर भी आपके दिल से ईश्वर के लिए धन्यवाद ही निकले। भूख सारी मर्यादाएं तोड़ देती है और पैसा सारी इंसानियत भुला जाता है। किन सांसों को मैं एतबार करूं तो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी। किन रिश्तों का मैं अभिमान करूं जो शमशान में पहुंचकर भी टूट जाएंगे। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को भी नहीं बचा पाएगा। किस शरीर का मैं घमंड करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। रिश्ते बर्फ के गोले के समान होते हैं।
आप बना तो आसानी से सकते हो, लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। शिकायतें दूरी बढ़ाती है और आभार पास ले आता है। अगर आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। जिंदगी की दौड़ में जो आपको दौड़ के हरा नहीं पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने का पैंतरा आजमाते हैं। आज जमाना ही कुछ ऐसा है, सादगी और ईमानदारी से आपको अपने ही लोग जीने नहीं देंगे। यदि जिंदगी में आपके साथ सब गलत हो रहा है तो सब्र करें, क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। आप क्या हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं। दर्द सहने की आदत बनाओ, एक दिन आंसू आना खुद बंद हो जाएंगे। जो आसमान छूने का हौसला रखते हैं, वे गिर जाने की परवाह नहीं करते। कुछ लोगों के बीमार होने की वजह दूसरों की खुशियां होती है। जिंदगी में कभी मायूस न होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी आपका रुख बदल सकती है। कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखें, आपकी मंजिल चाहे जितनी भी दूर या ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होता है।